लो गुरुजी, छपने से कोई नहीं रोक सकता। क्या छपने से कोई नहीं रोक सकता? इस सवाल को अति महत्वपूर्ण सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? ये दोस्तों आप मुझसे पूछोगे कि भारतीय को मिला इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं कहूंगा नहीं, ये भारतीय भाषा के नोबेल को मिला इसीलिए महत्वपूर्ण है। लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्या अंतरराष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है, अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो लिखिएगा ये मिला गीतांजलि श्री। किसको मिला? गीतांजलि श्री को मिला। और साथ में दोस्तों इनके जो ट्रांसलेटर थे डेजी रॉकवेल। किसे? डेजी रॉकवेल। अब हुआ क्या दोस्तों, हमने सब जगह न्यूज में पढ़ लिया, हमने सब जगह पढ़ा न्यूज के अंदर कि गीतांजलि श्री को मिला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। पर तुम एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ दोस्तों मुझे कि भाई साहब एक गीतांजलि श्री के साथ में अगर पेपर में पूछ ले कि किसे मिला है, डेजी रॉकवेल। क्या डेजी रॉकवेल को दिया गया? देखिए भाई साहब, अगर पूछे आपसे कि जो गीतांजलि श्री है इसके साथ में डेजी रॉकवेल जो है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। डेजी रॉकवेल कौन है? तो लिख लीजिए डेजी रॉकवेल जो है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये इनके एक ट्रांसलेटर है। कौन है? ये इनका दोस्तों जिन्होंने अनुवाद किया है ना, ये अनुवाद करता कौन है? डेजी रॉकवेल है। गीतांजलि श्री को किस उपन्यास के लिए मिला? तो देखिए उपन्यास का नाम क्या है? रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। जब ये दोस्तों नॉमिनेट हुई थी ना, तब भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि टॉम्ब ऑफ सैंड जो है ये नॉमिनेट हो चुकी है किसके अंदर दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अब ये पुरस्कार जीत चुकी है। तो लिखिएगा टॉम्ब ऑफ सैंड जो है इसके लिए दोस्तों दिया गया। टॉम्ब ऑफ सैंड इसे कहते हैं दोस्तों रेत की समाधि जो है, ये दोस्तों इस नोबेल का नाम है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया? डेजी रॉकवेल ने किया। क्वेश्चन का आंसर तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन का आंसर है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल इसका करेक्ट आंसर। अब आप पूछोगे कि सर इस पुस्तक के अंदर, इस उपन्यास में क्या लिखा हुआ है, कितना पैसा मिलेगा, कब इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया, बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में अंतर क्या है, ये सारे सवाल आपके सामने आएंगे और ये क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषा का पहला उपन्यास। लिखिए अगर आपसे पूछ ले टॉम्ब ऑफ सैंड जो है, ये दोस्तों लिखना, ये भारतीय भाषा का पहला उपन्यास, सारी बातें लिख लेना, भारतीय भाषा का पहला उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया, भारतीय भाषा का पहला उपन्यास। अगला क्वेश्चन है कितना पैसा मिलेगा? तो लिखिए 50,000 पाउंड जो है, इतना पैसा आपको मिलेगा। अब देखिए जैसे ही मैंने राशि लिखी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई 50,000 पाउंड जो है दोस्तों, मतलब कि पाउंड का मतलब दोस्तों क्या है? पाउंड का मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा, पाउंड का मतलब है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। तो ध्यान रखिए, अगर पूछे 50,000 पाउंड जो है ये कहां से मिलेगा, कितना पैसा हुआ, मात्र दोस्तों ज्यादा नहीं है, 50,000 पाउंड का मतलब 44 लाख रुपया ना, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, मात्र 44 लाख मिलने वाला है। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे ये जो गीतांजलि है, ये गीतांजलि कहां की रहने वाली है, चलो ये बताइए। गीतांजलि जो श्री है दोस्तों, अरे ये सवाल पेपर में आएगा, ढंग से नोट कर लेना। जो गीतांजलि श्री है ये दोस्तों कहां की निवासी है, ये बताओ कमेंट बॉक्स में, कहां की निवासी है गीतांजलि श्री? आप छापिए कमेंट बॉक्स में। अगर पूछे आपसे, अगर पूछ ले आपसे कब इसे स्टार्ट किया गया, सन 2005 में इस अवार्ड को दोस्तों शुरू किया गया। लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है कब स्टार्ट हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये सन 2005 के अंदर शुरू हुआ। और बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला, ये तुम बताओगे भाई, है ना, ये मैंने 1000 बार पढ़ा दिया तुम्हें। बुकर अवार्ड 2021 जो है वो हाल ही में किसे दिया गया, ये तुम कमेंट बॉक्स में छाप दोगे। देखिए इनका जो जन्म है दोस्तों, लिखिएगा मैनपुरी उत्तर प्रदेश। क्या कहां के निवासी है? मैनपुरी उत्तर प्रदेश की निवासी है। और कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ मैनपुरी के एक स्कूल का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखा गया? चल छापिए, मैनपुरी के एक स्कूल का जो नाम है वो हाल ही में दोस्तों किसी के नाम पर रखा गया, एक भारत की बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है, उनके नाम पर दोस्तों नाम रखा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना। अगला